ना। अगर कोई इंटीग्रेशन बच्चों आपका 0 से लेकर के π/2 तक, याद रखिएगा π/2 बोले थे उन्होंने, 0 से π/2 तक अगर cos टू दी पावर n का इंटीग्रेशन करने को बोले, या फिर 0 से लेकर के π/2 तक sin टू दी पावर nx का इंटीग्रेशन करने को बोले, तो बच्चों इन दोनों का इंटीग्रेशन सेम होगा। पहले हम आपको बता दें कि n जो है, n बच्चों एक इंटीजर होगा, राइट है। n क्या होगा बच्चों? एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, where n is a positive integer। उन्होंने बोला कि अगर बच्चों आपको sin टू दी पावर nx और cos टू दी पावर nx 0 से π/2 का इंटीग्रेशन करना है, तो बच्चों उन्होंने बताया कि इसका आंसर क्या होगा। पहले आप ये समझ लीजिएगा, अगर बच्चों आपका sin और cos दोनों सेम होता है, फंक्शन बस इवन देखना है कि n का पावर इवन होना चाहिए, ठीक है। n जो होना चाहिए वो एक इवन नंबर होना चाहिए, उसका पावर एक इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या था बच्चों? वो 1 था, है ना। 1 इवन है इसीलिए 1 से शुरू किए हैं, 3 है, फिर 5 है, मल्टीप्लाई करते करते फिर सारे ऑड नंबर मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं बच्चों, और ऐसे ही मल्टीप्लाई करते 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 कहां तक? n-1 तक आपको मल्टीप्लाई करना है, और नीचे में बच्चों डिवाइडेड बाय आपको सारे ऑड नंबर, सारे इवन नंबर मल्टीप्लाई करने हैं। 2 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ध्यान से समझिएगा, और कहां तक? n तक, और बच्चों इनटू का π/2 कर देना है। ये है हमारा वालीज फॉर्मूला। तो पहले व्हाट इज वालीज फॉर्मूला, है ना। पहले बच्चों फॉर्मूला समझना है, और इसके प्रूफ के लिए हम कभी वीडियो आपको बनाते हैं, प्रूफ बहुत मस्त है। इसके प्रूफ को समझने के लिए कभी हम वीडियो बना देंगे, क्योंकि प्रूफ थोड़ा सा हायर लेवल का चीज है ना। लेकिन प्रूफ जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई दिक्कत? जहां पे n आपका अगर इवन हो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ओके बच्चों। अच्छा, फिर जब n ऑड हो तो क्या कर सकते हैं सर? तो अगर कभी बच्चों आपका n एक ऑड नंबर आ जाए, तो 0 से लेकर के π/2 cos का पावर n dx बराबर होगा दोनों बच्चों sin के पावर cos, और sin दोनों का आंसर सेम होता है। ध्यान से देखते चलिएगा, नोट करने का समय हम आपको देंगे। तो अगर बच्चों आपका n एक ऑड नंबर आ जाए, तो n जब ऑड आएगा तो ऊपर है बच्चों इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन, 2, 4, 6, 8 और डॉट 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 n-1 तक। यानी कि n एक ऑड होगा तो n-1 एक इवन होगा ना, ये एक इवन नंबर होगा, यानी कि सारे इवन नंबर कंसेक्यूटिव, सारे इवन नंबर। क्लियर है बच्चों? हाँ या ना बोलते रहिएगा। वन ऑफ द बेस्ट चीज सिखा रहे हैं जेईई मेन और एडवांस के लिए। और नीचे में बच्चों ऑड नंबर का प्रोडक्ट, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, 1 से शुरू कीजिए, 1, 3, 5, 7, 9, 8, ऐसे करते 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 बच्चों कहां तक? n तक, और इसमें π/2 नहीं लगता है। आई होप बच्चों कि आपको ये दो खूबसूरत वालीज फॉर्मूला समझ में आया। अगर आपको ये समझ में आया बच्चों, तो हम आपको बताना चाहेंगे एक एग्जाम्पल। दिखाए बच्चों एग्जाम्पल? आइए, अभी अभी हम आपको पिछले क्वेश्चन में सिखा रहे थे कि अगर आपको sin x का इंटीग्रेशन करना है, तो आप ये देख लो, ये आपका क्या है बच्चों? एक इवन है। इवन है तो आपको क्या करने हैं? इवन है तो आपको क्या करने हैं? आप देख लीजिए यहां से, इवन के लिए सर 1 into 3, तो 1 into 3 into 5, राइट है बच्चों, और 5 तक ही, क्योंकि n-1 तक ही जाना है, देख रहे हो, 1 - n तक ही जाना है। और नीचे में क्या चीज? नीचे में इवन नंबर का प्रोडक्ट, इवन नंबर 2 into 4 into 6 तक बच्चों। बोलिए क्लियर हुआ? और फिर क्या? π/2। आया ना बच्चों? क्लियर हुआ? और आप देख लीजिए इस इंटीग्रेशन को आप बिना सॉल्व किए हुए बच्चों आप कितने मजे से बना लिए। ये है वालीज फॉर्मूला की खासियत, है ना। तो आपका आंसर आ गया 5π/8 इज योर आंसर बच्चों। अब आपको अगर इसको चेक करना है कि सर हम सही बनाया या गलत बनाया, तो आपको बच्चों 0 से π/2 आपको साइन स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन पता है ना, तो आप इससे चेक कर लो। इससे चेक करने के लिए सर हमारा n एक इवन है, तो हम लोग क्या करेंगे? 1 केवल मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल बच्चों, 4 2 जा 8 और 8 4 जा यहाँ पे 32, ओके, 5π/32 आपके आंसर हो गए। और उसके बाद जरा हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो इस क्वेश्चन में वालीज फॉर्मूला में बच्चों 2 ही है केवल, तो ऊपर में हमारा 1 हो गया, नीचे में 2 हो गया, और बच्चों π/2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये देखेंगे तो ये हमारा π/4 बन गया। क्या आपको अब ये फॉर्मूला का बच्चों प्रूव करने की आवश्यकता है, या आपको पता है कि इसका आंसर π/4 होगा? आप इसको बना सकते हो ना, π/4 होगा। आइए ना जरा वालीज फॉर्मूला पे एक दो और क्वेश्चन करा दें। जरा आप इसमें इंटीग्रेट मत करना बच्चों, वालीज फॉर्मूला लगाना। अगर हम आपको 0 से लेकर के π/2 sin x दे दिए, तो आप क्या करोगे? बताओ जैन, क्या करोगे आप?
तो पहली बात तो कहोगे कि सर इसका आंसर केवल 1 हो गया, ऑड है, साइन का पावर ऑड है, n के जगह पे 1 है, 1 ऑड है, तो केवल 1 अपॉन कोई इवन नंबर नहीं, तो केवल 1 हमारा आंसर हो गया, जो कि आपको भी पता है। और यही सेम आंसर बच्चों किसका हो जाता है, 0 से लेकर के π/2 तक का cos x का इंटीग्रेशन। अच्छा, दूसरी बात बच्चों आपसे हम अभी पूछे, जब आपको 0 से π/2 अगर साइन स्क्वायर x दे दें, या बच्चों हम आपको 0 से π/2 अगर cos स्क्वायर x दे दें, तो आप इसका भी आंसर क्या लिख दोगे, π/4 लिख दोगे, है ना। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन बताएगा प्रवीण, हम 0 से लेकर के π/2 दे दिए, साइन का पावर 3x दे दिए, है ना बच्चों, 3 दे दिए, और 0 से लेकर के π/2 दे दिए, और बच्चों cos का भी पावर 3 दे दिए। तो बताइए तो प्रवीण इसका आंसर क्या होगा। सर 1 2, ऊपर में बच्चों इवन नंबर, नीचे में ऑड नंबर, तो 2 इंटू 1 यानी कि 2/3, भूल गए, ऑड नंबर, आया ना। यस सर। आगे बढ़े, मजा तो आया होगा बच्चों, जरूर भयंकर मजा आ गया होगा। चलिए, और आपको वाली इस फॉर्मूला पे हम आपसे क्वेश्चन पूछ लें। चलिए आइए एक दो और वाली इस फॉर्मूला पे बच्चों, प्यारे प्यारे, आप बस आंसर बताते चलना, देखेंगे कि सबसे पहले कौन बच्चा कमेंट करता है या माइक ऑन करके बोल देता है। बताइए, आपका आंसर दिख गया होगा कि लिखना क्या है, बताइए बच्चों, माइक ऑन करके बोल दीजिए ताकि सब आपका आवाज सुन ले। बोलिए, 1 इंटू 3 इंटू π/2, और डिनोमिनेटर में सर 2 इंटू 4, हाँ ना, यानी कि आंसर इज 3/16, 3π/16 आपका राइट आंसर, आया ना बच्चों। अगला क्वेश्चन आप बताओगे कि हम ही बता लें अपने आप को, आप बताइए प्लीज बच्चों, आंसर हमें बहुत मन कर रहा है। अच्छा, हम आपको इतना क्वेश्चन इसीलिए करवा रहे हैं कि आपको ये याद हो जाए, ये महत्वपूर्ण है, आपको ये जीवन भर याद रहने चाहिए अगर आप एक अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने। 8/15। वेरी गुड, वैसे नहीं निशा, वैसे नहीं, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर, 2 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 3 इंटू 5, ऐसे बोलिए, है ना, उसके बाद मल्टीप्लाई करके बोल दीजिए 8/15, तो आप नहीं भूलोगे। चलिए एक और अंतिम क्वेश्चन हो जाए बच्चों, और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। आई होप बच्चों कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इवन बहुत मजा आया होगा। 1 into 3 into वेरी गुड, 5 into 7 5 इंटू 7, है ना, by 2 into 4 सर ये into 7 नहीं आएगा सर, 7 नहीं होगा, 5 ही तक जाना है, 5 ही तक होगा। ओके, यहाँ पे 6 लिख दिए थे। अपॉन में बच्चों इवन नंबर, सारे के सारे इवन 2 नंबर, into 4 into 2 into 4 into 6। ओके, और 5/2 नहीं बोलोगे क्या। 5/2। वेरी गुड बच्चों, तो इससे इसको आप काट दोगे ना, तो 5π करते। डन। बहुत मजा आया हमको सिखा करके, आपको भी बच्चों बहुत मजा आया होगा, तो बस आप ऐसे ही मजा लेते रहिए।